Hi my lovelies, welcome back to my channel The High Priestess Tarot 1111। वेलकम सभी लवलीज को जो आज पहली बार मैंने इस चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आपके सुख और स्वस्थ है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों ने कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है कि स्पाइसी सनराइजिंग राशि लोग के लिए कैसा जाएगा जून का महीना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, कमेंट एंड डू गिव योर फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज टेक फॉर रेजोल्यूशन लीव द रेस्ट। मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सारे टाइमलेस होती हैं एंड जेंडरलेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसी सन मून राइजिंग राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा जून मंथ। जून मंथ फॉर स्पाइसी सन मून राइजिंग। तो सबसे पहले वी हैव 8 ऑफ वॉइसेस प्लस 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास। Then we have ace of emotions with ace of cups. We have king of pentacles. We have nine of cups. We have the wheel of fortune. Seven of middles means seven of pentacles. Ten of inspiration means ten of wands. Two of middles means two of pentacles. Knight of emotions means knight of cups. And we having the strength card. Okay. Back of the deck we're having page of voices means page of swords. तो सबसे पहले अगर हम जोडिक साइंस एंड नंबर्स की बात करें तो हमारे पास सारे ही जोडिक साइंस मौजूद है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। नंबर्स हमारे पास 10, 8, 10, 7, 9, 2, 8, 8 नंबर हमारे पास मौजूद है। तो कार्ड्स की बात करते हैं पाइसेस। तो कैसा जाएगा आपका जून मंथ। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज मुझे वी कैन सी जो भी यहाँ पे आपकी लाइफ में इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, मेंटल इश्यूज है, मेंटल जो एक अनसर्टिनिटी है, क्लैरिटी नहीं है, माइंड में जो आपके भय, डर, जो भी चिंता, दुश्चिंता बैठे हुए हैं, आपकी सोल को जो भी आपकी लाइफ को, लाइफ की प्रोग्रेस को, ग्रोथ को जो भी चीजें रोक रही, वो सारी चीजें यहाँ से आपकी लाइफ से रिलीज हो रही है। सो June month, the first thing that happening in your life is a release of all that negativity जो आपके लाइफ को प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ला रही है, वो सारी दिक्कतें, सारे इश्यूज, सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे रिलीज हो रही है। एंड यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके लाइफ में, जिस न्यू बिगिनिंग में आपके लाइफ में काफी सारा सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, विश फुलफिलमेंट है। आप कुछ भी आपकी डिजायर हो वो पूरी हो रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। कंप्लीशन, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर रिसीव हो रहा है। आपका अगर कुछ डिजायर है कि अपना आपका खुद का घर हो, खुद की जमीन जायदाद, या फिर खुद की गाड़ी, या फिर ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर, ड्रीम पार्टनर, ओके, या फिर लव मैरिज, ओके, कुछ भी किसी को के ऊपर क्रश है तो आपको उसको लाइक कन्फेस करना है, तो आप जस्ट सोच रहे हैं कि क्या होगा, नहीं। सो एवरीथिंग इज गोइंग इन योर फेवर और आपको जो भी आपकी विश है पर्टिकुलर वो फुलफिल हो रही है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है यहाँ पे। एंड ऑल्सो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस रहेंगे जहाँ कुछ जिन सिचुएशंस को आप बहुत ही बाखूबी से हैंडल करेंगे, मैनेज कर पाएंगे, और जिसकी वजह से प्राउड फीलिंग, सेंस ऑफ दैट यस यू आर कैपेबल इनफ, आप में क्षमता है, शक्ति है, साहस है, ये आप फील कर पाएंगे। फॉर टेम्पोररी पीरियड ऑफ टाइम चीजें थोड़ा सा स्लो होंगी, बट स्टिल थिंग्स विल बी जस्ट द सेम।
पूरी तरह से पूरा फाइनेंशियल इशू यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कोई फाइनेंशियल दिक्कत या फिर कंस्ट्रेंट या फिर स्ट्रेस या फिर क्राइसिस यहाँ पे नहीं रहेगा। फाइनेंशियली काफी स्टेबल इंडिपेंडेंट रहेंगे और अबांडेंस प्रॉस्पेरिटी वेल्थ भी मुझे काफी आपके पास आता हुआ दिख रहा है। देयर विल बी सिचुएशन आपके करियर में जहाँ ग्रोथ प्रोग्रेस प्रमोशन तो मिल ही रहा है, प्लस उस जो भी आपको लाइक रुतबा, जो भी स्टेटस, जो भी एक नाम मिला है आपको, उसको कंटिन्यू करने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी। उसको कंटिन्यू करने का एक प्रेशर आपके ऊपर होगा। देयर विल बी फीलिंग कि हाँ, मुझे कंटिन्यू करना है, मुझे अपने नाम को, अपने रुतबे को बनाए रखना है, अपने स्टेटस को बनाए रखना है, मुझे टूटना नहीं है। इसके चक्कर में आप थोड़ा सा ओवर प्रेशर, ओवर वर्कलोड भी हो सकता है, बट स्टिल जस्ट अपना बेस्ट दीजिए। ये आपको समझने की जरूरत, यू आर ह्यूमन बीइंग, नॉट अ रोबोट। और एक मनुष्य से गलतियां भी हो सकती है, कभी वो कम काम करे, कभी वो ज्यादा काम करेगा। सो इसीलिए खुद के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर या वर्कलोड डालने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना पैसा आएगा बाय द एंड ऑफ जून कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इवन अगर यहाँ पे एक चीज होगी कि अभी कोई पर्टिकुलर विश, इधर इट्स मनी और समथिंग एल्स मटेरियल, और या फिर रिलेशनशिप, कुछ भी एक बाय द एंड ऑफ द मंथ पूरा होगा। पहले के लाइक हफ्तों में, दिनों में नहीं होगा। ओके, एंड ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज आएंगी बहुत सारी। लक आपका साथ देगा, लक को फेवर करेगा। लव रिलेशनशिप्स में सिंगल्स के लाइफ में पार्टनर के एंट्री के चांसेस है ऑब्वियसली। कोई ड्रीम पार्टनर, कोई क्रश है तो वो भी होगा। अगर आप नो कॉन्ट्रैक्ट सेपरेशन में हैं तो आई कैन सी कुछ लोग, आई मोस्टली सी कि आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं एंड आप किसी एक ट्रू रियल कनेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो भी लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आई सी आपके पार्टनर और आपके बीच थोड़ी सी दूरियां बन रही, बिकॉज उनके पास समय नहीं है एंड दे आर जस्ट आउट ऑफ टाइम। वो आपको समय नहीं दे पा रहे, और आगे और उसके उनके समय ना दे पाने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो सकती है। यू जस्ट नीड टू जस्ट होल्ड ऑन टू योर पार्टनर, होल्ड ऑन टू द रिलेशनशिप एंड जस्ट गिव द स्पेस एंड टाइम, बिकॉज यहाँ पे ना ही आपकी कुछ गलती है, ना ही आपके पार्टनर की। किसी की भी साइड से कुछ इशू नहीं है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इशू आ सकते हैं। बस सो जस्ट होल्ड ऑन टू द रिलेशनशिप एंड जस्ट गिव देम टाइम एंड स्पेस। ओके, कुछ सस्पिशियस एनर्जी, थोड़ी सी डाउट, कंफ्यूजन हवा में रह सकती, र्यूमर्स इवन, बट डोंट पे अटेंशन टू दिस, बिकॉज ये सारी चीजें जो बस आपको ब्लॉक करेगी, आपको आपके लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकंसेप्शंस और इश्यूज को क्रिएट करेंगी अननेसेसरी। बिकॉज एक्चुअली में जो भी यहाँ पे डाउट, कंफ्यूजन, सस्पिशियस एनर्जी यहाँ पे आ रही है आपकी लाइफ में, एक्चुअली में वो एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट यू ओवर थिंकिंग, और जस्ट की बस हवा हवा में कुछ नेगेटिव बातें आपके कानों तक आ रही है, जो कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, एंड हेल्थ वाइज हेल्थ आपका सही रहेगा। अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज है भी तो बाय दी सेकेंड और थर्ड वीक और द एंड ऑफ द मंथ काफी रिकवर हो जाएगा। जैसे दिन बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, वैसे की हेल्थ भी रिकवर होती जाएगी। हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस होने की जरूरत, थोड़ा सा सेल्फ लव, सेल्फ केयर, नरिशमेंट अपने माइंड, बॉडी, सोल को देने की जरूरत है। हर समय काम इट्स नॉट रिक्वायर्ड, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू सिट एंड रिलैक्स। ओके, एंड स्पिरिचुअली यहाँ पे आप के अंदर इंटरनल कुछ ट्रांसमिशन आपको होने को दिखेंगे। आपके भाग्य भी बदलेगा, आपके लाइफ की सिचुएशंस, कंडीशंस, स्थिति पलटेगी। तो ये भी एक स्पिरिचुअल चेंज है जो आपके लाइफ में होगा, एंड दिस इज हाउ द स्पिरिचुअलिटी विल बी लाइक मूविंग ऑन लाइफ ऑल्सो। यहाँ पे स्पिरिचुअल होने के साथ साथ मटेरियल होना भी कुछ गड़बड़ नहीं है। आई डू यू पीपल बिकमिंग स्पिरिचुअल प्लस मटेरियल। ओके, मटेरियल वेल्थ भी है, स्पिरिचुअल वैल्यू भी है। ओके, सो ये जस्ट गोइंग राइट और इन द राइट डायरेक्शन। अगर देखा जाए लाइफ में सही तरह से आगे बढ़ रही है, ये मंथ काफी अच्छा है, काफी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, आउटकम्स अच्छे मिलेंगे। भाग्य का साथ देगा, भाग्य साथ देगा और विशेष इच्छाएं पूरी होगी। जिस तरीके से आप चाहिए कि आपकी लाइफ आगे बढ़े और आपको ग्रोथ, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी मिले, उस तरीके से आपको मिलेंगी। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग। बाय एंड टेक केयर।